ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 13 से 25। ईश्वर ने दाऊद के वंश में मुक्तिदाता यीशु को उत्पन्न किया है। पौलुस और उसके साथी नाव से चलकर पाफोस से पंफिलिया के पेरजे पहुँचे। वहाँ यूहन्ना ने उन्हें छोड़ दिया और वह यरूशलेम लौटा। पौलुस और बरनबास पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागृह में जाकर बैठ गए। संहिता तथा नबियों का पाठ समाप्त हो जाने पर सभागृह के अधिकारियों ने उन्हें यह कहला भेजा, भाइयों, यदि आप प्रवचन के रूप में जनता से कुछ कहना चाहें तो कहिए। इस पर पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से उन्हें चुप करने का संकेत कर बोला, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना, उन्हें मिस्र देश में प्रवास के समय महान बनाया और वह अपने भुजबल से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। उसने 40 बरस तक मरुभूमि में उनकी देखभाल की। तब उसने कनान देश में 7 राष्ट्रों को नष्ट किया और उनकी भूमि हमारे पूर्वजों के अधिकार में दे दी। लगभग 450 वर्ष बाद वह उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करने लगा और नबी सामुएल के समय तक ऐसा करता रहा। तब उन्होंने अपने लिए एक राजा की मांग की और ईश्वर ने उन्हें बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र साउल को प्रदान किया, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मे का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते खोलने योग्य भी मैं नहीं हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है,
शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने उनसे यह कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा है। यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यह मैं तुम सबों के विषय में नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूं, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे कहे देता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस सभागृह में खड़े होकर इजरायली भाइयों को और ईश्वर भक्त सज्जनों को मुक्ति इतिहास के विषय में बताने का प्रयास करते हैं, और वह उनसे बताते हैं कि परमेश्वर ने मरुभूमि में इजरायलियों की रक्षा की। लगभग 7 देशों को ईश्वर ने नष्ट कर दिया जो इजराइल के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। लगभग 450 वर्ष के बाद परमेश्वर उनके लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त करता है। नबी सामुएल के समय तक वो ऐसा ही करता रहा। कनान में लिखा है कि 7 राष्ट्रों को परमेश्वर ने नष्ट किया और इजराइलियों के पूर्वजों के अधिकार में उनको दे दिया, और वो उनकी रक्षा करता रहा। इतना ही नहीं, बेंजामिन वंशी कीश के पुत्र साउल को उन्होंने चुना, जो 40 वर्ष तक राज्य करता रहा, और इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया कि मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है, और वह मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। और ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इज़राइल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। संत पौलुस सभागृह में खड़े होकर इज़राइलियों को और ईश्वर भक्त सज्जनों को इस विषय से अवगत कराता है। ईश्वर के अपूर्व और महान चमत्कारों को लोगों को बताता है, ताकि जनता उन्हें सुने, जाने, उन्हें अनुभव करे और परमेश्वर की ओर आकर्षित होकर उसके साथ जीवन व्यतीत करे। यह परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर अपने मन के अनुकूल चरवाहों को चुनता था, राजाओं को नियुक्त करता था। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना तो उसका चुनाव ईश्वर के मन के अनुकूल था। ईश्वर दाऊद को प्रेम करता था और उसे चाहता था। यिशै के
दूसरे पुत्रों में से ईश्वर ने किसी को नहीं चुना, केवल दाऊद को उन्होंने चुना। और जब से उसका अभिषेक किया गया, तब से पवित्र आत्मा दाऊद के साथ रहता था और चलता था। हर एक मसीह को ईश्वर के अपूर्व कार्यों और चमत्कारों के विषय में जानना अनिवार्य है। जब तक हम परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, जब तक हमें धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है, तब तक हम उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में बढ़ने में असमर्थ रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्यारे भाइयों और बहनों कि प्रभु यीशु ये कहता है कि जो कोई मेरा स्वागत करता है वो तुम्हारा भी स्वागत करेगा। जो कोई मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। शिष्यों के पैर उन्होंने धोए, उन्हें आज्ञा दी और उन्हें आदेश दिए, उनको अधिकार दिए कि जाओ, लोगों को ईश्वर का वचन सुनाओ, प्रायश्चित का संदेश दो, रोगियों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं से उन्हें आजाद करो और उन पर हाथ रखो और वे लोग चंगे हो जाएंगे। जिस घर में तुम प्रवेश करते हो, सबसे पहले वहां पर शांति का अभिवादन करो, और यदि वहां पर शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उन पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। और प्रभु ये कहता है कि यदि तुम ये बातें समझकर इनके अनुसार आचरण करोगे तो तुम धन्य समझे जाओगे, तो तुम धन्य समझे जाओगे। ये शिक्षा प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह अपने चेलों को देकर भेजते हैं और उन्हें अवगत कराते हैं पहले से ही कि यह मैं तुम लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने किन किन को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरे साथ रहता है, उसी ने मुझे धोखा दिया और मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूं, ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे कहे देता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु के वचन का ज्ञान होना मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है। आज परमेश्वर का वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम ईश्वर के मन के अनुकूल बनने का प्रयास करें। इसलिए संत पौलुस बहुत सुंदर तरीके से फिलिपियों को लिखता है अध्याय 2 पद संख्या 5 में कि आप लोग अपने मनोभावों को ईसा के मनोभावों के अनुसार बना लें। अर्थात जिस तरह से परमेश्वर अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुकूल एक राजा का चुनाव करना चाहता था, यीशु भी ऐसा ही चाहते हैं कि उनके चुने हुए शागिर्द, उनके चुने हुए प्रेरित उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। यीशु ऐसा ही चाहते हैं कि जिस तरह यीशु ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, वैसे ही शिष्य भी यीशु की आज्ञा का पालन करें। इतना ही नहीं, संत पौलुस कहता है कलोसियों को लिखते हुए अध्याय 3 पद संख्या 10 में कि एक नया स्वभाव आप धारण करें और वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहे और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज का ये संदेश मेरे और आपके लिए ये है कि मैं और आप ईसा के मनोभावों को धारण करें, उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। एक नया स्वभाव हम धारण करें, क्योंकि वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नया होता रहता है और सत्य के ज्ञान की ओर बढ़ता है। और जब किसी व्यक्ति में सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं रहता, वहां पर कोई छुआछूत नहीं रहती, वहां पर कोई ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष नहीं रहता है। इसलिए प्रभु ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार बने। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने रहें और बुराइयों से दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं, पवित्रता के लिए बुलाया है। इसलिए जब प्रभु यीशु 12 को बुलाते हैं
जब उन्हें अवधूतों पर अधिकार देते हैं, आदेश देते हैं कि जाओ और लोगों को ये वचन सुनाओ, प्रायश्चित का संदेश सुनाओ, तो वो उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो ईसा के जैसे कार्य करें, ईसा के जैसे बने, ईसा का मनोभाव धारण करें, उनके जैसे सहृदय और दयालु बने, उनके जैसे लोगों का स्वागत करने वाले बन सकें, उनके जैसे लोगों की सेवा और उनसे प्रेम करने वाले बन सकें। क्योंकि वो कहता है कि जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए उसके लिए तुम पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है सबों के साथ सबों के साथ शांति बनाए रखें शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना और करें। पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कहता है आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, वह पवित्र है। इसलिए आप भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति आए। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें। पुनः मैं संदेश को दोहराना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ये चाहता है कि हम उनके जैसा स्वभाव धारण करें और उनके मन के अनुकूल हम अपने सेवा कार्यों को करें। अगर कोई प्रभु के द्वारा चुना गया है और वो ईश्वर का काम छोड़कर अपना कार्य करता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वह ईश्वर के या ईसा के अनुकूल नहीं है। आज मनन चिंतन करके देखें कि हमारे कार्य, हमारी धार्मिकता, हमारी सेवकाई क्या वास्तव में प्रभु यीशु के मन के अनुकूल है या नहीं। क्या जैसा वो चाहते थे हम वैसा ही करते हैं या नहीं। या ईश्वर जिस पवित्रता की हमसे अपेक्षा करता है, क्या हम उस पवित्रता में खरे हैं या नहीं। क्या हम विश्वास में दृढ़ हैं या नहीं। आइए हम मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज आपके अनुग्रह का दिन है, आपकी चंगाई का दिन है। प्रभु आपको आशीष और रूह का दुगना मसा प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आपने समय समय पर अपने नबियों को चुना और अपना वचन सुनाने के लिए उन्हें देश विदेश में और विशेष रूप से इज़राइल में भेजा। तूने राजाओं को चुना जिससे कि वह तेरी प्रजा का मार्गदर्शन करे। तूने शाऊल को चुना, राजा दाऊद को चुना जिससे कि वह तेरी प्रजा की अगुवाई करे। हे प्रभु यीशु, तूने अपने मन के अनुकूल प्रेरितों को चुना और उन्हें अधिकार दिए। हमें भी सामर्थ्य प्रदान कर जिससे कि हम लोग तेरी इच्छा पर चलते हुए तेरी महिमा के लिए जीवन बिता सके। हे प्रभु, हमें अपने जैसा बनने की कृपा दे जिससे कि हम अपने सब कामों में तेरी महिमा देख सकें और तेरे रेवड़ की अगुवाई में, अपने परिवार की अगुवाई में हम आगे बढ़ते जाएं। हमारे दफ्तरों में, कामकाज में, योजनाओं में, हमारे भविष्य की योजनाओं में जिसे तूने हमारे लिए बनाया है, उसमें हमें सुदृढ़ कर दे। इन योजनाओं को पूरा कर दे। जितने भी लोग बीमार हैं, रोगशैया पर हैं, उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो अनेक प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए हैं, उनसे उन्हें आजाद कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी
गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।